भूतिया तस्वीर। रात के 2 बज रहे थे। विशाल अपने नए घर में अकेला था। दीवार पर लगी एक पुरानी तस्वीर उसके ध्यान को खींच रही थी। एक डरावना महल और उसके सामने खड़ी एक काली परछाई। अजीब बात यह थी कि जब भी वह तस्वीर को देखता, परछाई की जगह बदल चुकी होती। अचानक लाइट बंद हो गई। पूरे कमरे में घना अंधेरा छा गया। तभी उसे किसी के धीमे कदमों की आवाज सुनाई दी। विशाल ने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की और दीवार की तरफ देखा। तस्वीर में खड़ी परछाई अब तस्वीर से बाहर आ चुकी थी। कौन है वहां? विशाल की आवाज कांप रही थी। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। धीरे धीरे उसने गर्दन घुमाई। काले गाउन में एक डरावनी औरत उसे घूर रही थी। उसकी आंखों से खून टपक रहा था। विशाल ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज जैसे गले में अटक गई। अगले ही पल दरवाजा अपने आप खुला और तेज हवा के साथ वह औरत गायब हो गई। लेकिन दीवार पर वापस नजर गई तो तस्वीर बदल चुकी थी। अब उसमें विशाल खड़ा था और नीचे लिखा था, अगला शिकार मिल गया। राहुल अपने नए घर में अकेला था। रात का समय था। वह मोबाइल चला रहा था। कमरे की लाइट बंद थी। सिर्फ स्क्रीन की हल्की रोशनी थी। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने धीरे धीरे फोन नीचे किया और सामने रखे शीशे में देखा। आईने में उसकी परछाई थी। लेकिन यह कैसे हो सकता है? राहुल का दिल तेज धड़कने लगा। उसने हल्के हाथ से अपने चेहरे को छुआ। परछाई भी वैसे ही कर रही थी। लेकिन फिर परछाई मुस्कुराई। राहुल ने घबराकर पीछे देखा। पीछे कोई नहीं था। लेकिन जब उसने फिर से आईने में देखा, परछाई अब भी मुस्कुरा रही थी और धीरे धीरे उसकी आंखें काली हो रही थी। डर के मारे राहुल ने तुरंत कमरे की लाइट जलाई। आईने में सब सामान्य दिखा। शायद मेरी आंखों का धोखा था, उसने खुद को समझाया। लेकिन जैसे ही उसने लाइट बंद की, परछाई अब आईने से बाहर खड़ी थी। राहुल के गले से एक चीख निकली, लेकिन तभी आईने में उसकी जगह अब कुछ और खड़ा था। अगली सुबह राहुल अपने कमरे में नहीं था, लेकिन आईने में उसकी परछाई अब भी मुस्कुरा रही थी।